दोस्तों नमस्कार। दोस्तों रोज माउंट का जो हमारा लेवल ट्रांसमीटर है, अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर, इसके बारे में हमने कई सारी वीडियो बनाया। इसका बेसिक सेटअप और जो बटन के द्वारा कैसे इसका सेटिंग किया जाता है, रेंज कैसे चेंज किया जाता है और भी बहुत सारे इसके जो हमने सेटिंग बताया था। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि इसमें जो लूप टेस्टिंग किया जाता है, यानी ट्रांसमीटर की जो टेस्टिंग किया जाता है वो कौन कौन सा टेस्ट किया जाता है और ये क्यों किया जाता है और इसका क्या फ़ायदा होता है और ये कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसमें टेस्ट क्या क्या किया जाता है। तो दोस्तों टेस्ट करने के टाइम जब आप ट्रांसमीटर को चेक करेंगे तो उसमें दो टाइप का टेस्ट आता है। जब डायग्नोस्टिक में जाएंगे, डायग्नोस्टिक में अंदर जाने के बाद जो टेस्ट आता है, तो टेस्ट में हमारा दो चीज़ का आता है। एक आता है दोस्तों हमारा साइकिल टेस्ट, एक साइकिल का आता है दोस्तों। इसमें दूसरा जो आता है दोस्तों वो आता है लूप टेस्ट। तो दोस्तों साइकिल और लूप टेस्ट एक्चुअली होता क्या है, तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि लूप टेस्ट होता क्या है, उसके बाद बताते हैं कि ये किसको क्यों किया जाता है। तो दोस्तों लूप टेस्ट का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए हमारा एक ट्रांसमीटर है जिसका आउटपुट हमारा 420 मिली एम्पियर है और रेंज जो है हमारा, इससे मान के चलिए कि ये जो हमारा ट्रांसमीटर है, इस ट्रांसमीटर का जो रेंज है हमारा, ये रेंज हमारा 0 से लेके 35 फीट में इसका रेंज है। ये हमारा मेजरिंग रेंज है इसका, 0 से यूआरबी, इसका यानी एलआरबी और यूआरबी का इसका टोटल का रेंज है। 0 से लेकर 35 तक इस ट्रांसमीटर का रेंज है। इसी पे हमने इसको काम कराना है। और इसका जो आउटपुट है दोस्तों, आउटपुट हमारा आता है 420 मिली एम्पियर। तो दोस्तों जो 420 मिली एम्पियर जो हमारा आउटपुट आता है, इसी रेंज के हिसाब से हमारे जैसे लेवल घटेगा बढ़ेगा तो उसके हिसाब से 420 मिली एम्पियर हमारा आउटपुट में आना चाहिए। तो लूप टेस्ट में क्या किया जाता है कि हम अपने डिजायर्ड इनपुट इसमें एंटर करते हैं ट्रांसमीटर में, और ट्रांसमीटर के हिसाब से इनपुट देते हैं। यानी कि इनपुट में हम अगर हम लूप हार्ट से करते हैं तो हार्ट के द्वारा हम मिली एम्पियर ही उसमें एंटर करते हैं। जब मिली एम्पियर जैसे 4 मिली एम्पियर अगर हम अप्लाई करेंगे ट्रांसमीटर में, तो ट्रांसमीटर भी आउटपुट में हमें 4 मिली एम्पियर देगा। 8 मिली एम्पियर अगर अप्लाई करेंगे तो आउटपुट में भी 8 मिली एम्पियर देगा। और अगर आप लोकल में अगर टेस्ट करते हैं लूप टेस्ट या साइकिल टेस्ट, तो लूप टेस्ट अगर आप लोकल का मतलब दोस्तों आप ट्रांसमीटर पे अगर करेंगे, ट्रांसमीटर के जो बटन होते हैं तो उनके द्वारा अगर जब हमें लूप टेस्ट करना रहता है तो उसमें जो वैल्यू एंटर करते हैं वो मिलियम्स नहीं होता है, वो हमारे लेवल का वैल्यू होता है। यानी जो अगर हमारा रेंज जो है 0 से 35 फीट का जो रेंज है, तो इसके यही हमारा वैल्यू एंटर करेंगे। जैसे मान लीजिए इसको हम डिवाइड कर लेंगे, इसको परसेंटेज में डिवाइड कर लेंगे, जैसे कि 420 मिली एम्पियर के हिसाब से। तो मान लीजिए कि हमारा 0% जो वैल्यू है हमारा, 0% पे हमारा 0 आएगा और 25% पे अगर हमारा 35 फीट है तो इसको मान के चलिए कि हमारा लगभग 8 पॉइंट कुछ आएगा, तो मान के चलिए 9 हम मान लेते हैं। और 50% पे 17.5 आएगा। इसी प्रकार से 75% पे ये लगभग 27 आएगा और 100% पे 35 आ जाएगा। तो ये हमारा परसेंटेज में हम डिवाइड कर लेते हैं और इसी प्रकार से हम इसमें वैल्यू जो है अप्लाई करते हैं। उसके हिसाब से हम देखते हैं कि आउटपुट में उसमें मिली एम्पियर आ रहा है कि नहीं। जैसे कि 0 हम वैल्यू जब अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे 4 मिली एम्पियर आना चाहिए। 9 वैल्यू जब अप्लाई करेंगे यानी 25%, तो यहाँ पे हमको 8 मिली एम्पियर आना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे 12 मिली एम्पियर आना चाहिए, यहाँ पे 16 आना चाहिए, यहाँ पे 20 मिली एम्पियर आना चाहिए। तो यही हमारा लूप टेस्ट का मतलब ये होता है कि जो हमारा ट्रांसमीटर होता है, ट्रांसमीटर को जो वैल्यू हमारा चेंज हो रहा है, इनपुट वैल्यू जब चेंज होता है तो उसके हिसाब से आउटपुट जो है हमारा वो प्रॉपर आउटपुट में चेंज कर रहा है कि नहीं हो रहा है। इसी चीज़ को कंफर्म करने के लिए हमें लूप टेस्ट किया जाता है। लूप टेस्ट का मतलब जो उसका सर्किट है कंट्रोल पीएलसी या डीसीएस से जो ट्रांसमीटर के बीच का जो लूप है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसी को टेस्ट किया जाता है। तो उसको बोला जाता है लूप टेस्ट। इसमें हम कंफर्म करते हैं कि जो हमारा ट्रांसमीटर है, इनपुट वैल्यू जो चेंज हो रहा है उसके हिसाब से आउटपुट हमारा प्रॉपर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसको दोस्तों आप अलग अलग रेंज पे सेट करके आप इसको चेक कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमारा जो लेवल ट्रांसमीटर है इसका हमने जो मैक्सिमम रेंज होता है वो 36 फीट का होता है और हम इसके अंडर में हम यूआरबी जो है कम भी कर सकते हैं।
ये इसका मैक्सिमम रेंज है। जो हमारा ट्रांसमीटर है 3102 इसका मैक्सिमम रेंज होता है। तो इसमें हम वैल्यू इसका LRB 0 ही रहता है, URB इसको हम कम कर सकते हैं। तो अब इसका जो लूप टेस्ट होता है दोस्तों दो प्रकार से होता है। लूप टेस्ट एक होता है साइकिल टेस्ट, एक होता है लूप टेस्ट। तो इस साइकिल टेस्ट में क्या होता है कि मान लीजिए कि हमारे 0 से 36 का रेंज है, तो साइकिल टेस्ट में जब आप टेस्ट करेंगे तो 0 से लेकर 36 तक ये ऑटोमेटिक अपने आप वैल्यू इंक्रीज होगा और 0 से लेकर 36 तक जाएगा। जितना रेंज आप सेट किए रहेंगे, मान लीजिए कि आप 30 सेट किए तो 30 तक जाएगा। उसके बाद फिर वहाँ से डिक्रीज होने लगता है वैल्यू और उसी के हिसाब से आउटपुट में जो 4 मिलीएम्प जो होता है वो भी चेंज होता है। तो आपको यही चेक करना है एक इसको कनेक्ट कैसे करना रहता है लूप टेस्ट के लिए। लूप टेस्ट के लिए मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे हमारा ट्रांसमीटर है और ये ट्रांसमीटर का हमारा जो 2 वायर हम दे रहे हैं पावर सप्लाई के लिए, ये हमारे से 24 वोल्ट देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमको मल्टीमीटर यहाँ से सीरीज में ज्वाइन कर लेना है। ये हमारा मल्टीमीटर का वायर हो जाएगा। और यहाँ से मान लीजिए प्लस या माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से सीरीज में आपको मल्टीमीटर कनेक्ट कर लेना रहता है। उसके बाद जब इसमें पावर सप्लाई आप जब इसमें अप्लाई करेंगे तो जब ये हमारा ऑन होगा तो मल्टीमीटर भी उसके लाइन में होगा, जितना करंट आएगा वो मल्टीमीटर शो करते जाएगा। तो उसी प्रकार से अब आपको क्या करना है कि ट्रांसमीटर में वैल्यू सेटिंग में जाके और साइकिल टेस्ट आपको करना है। तो साइकिल में डायग्नोस्टिक में जाएंगे, डायग्नोस्टिक में एंटर करने के बाद साइकिल टेस्ट आता है। साइकिल में जब जाएंगे तो फिर जब एंटर का बटन दबाएंगे तो अपने आप ये जो वैल्यू होता है 0 से लेकर 35 तक अपने आप इंक्रीज होगा। उसके हिसाब से जो हमारा मिलियम्स जो वैल्यू है वो भी हमारा इंक्रीज होता है। तो आपको ये देखते जाना है कि 0% पे 4 मिलीएम्पियर आ रहा है कि नहीं, 25% पे यानी कि 25% जब वैल्यू आपका पहुंच रहा है 9 पहुंच रहा है तो 8 मिलीएम्पियर आना चाहिए। अगर ये दोस्तों इस प्रकार से अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब कुछ एरर है, ट्रांसमीटर हमारा आउटपुट सही नहीं दे रहा है। तो इसके लिए हम लूप टेस्ट किया जाता है। तो साइकिल टेस्ट में क्या होता है कि ऑटोमेटिक आपके इसमें वैल्यू चेंज नहीं एंटर नहीं करना रहता है, अपने आप ही 0 से लेके मैक्सिमम जो रेंज होता है वहां तक इसका वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज होता है और फिर उसके बाद दोबारा डिक्रीज होकर 0 तक आता है। ये कंटिन्यूस ऐसे होता रहता है जब तक आप दोबारा उसको स्टॉप नहीं करते हैं। तो ये हो गया दोस्तों हमारा साइकिल टेस्ट। अब दूसरा होता है दोस्तों लूप टेस्ट। अब लूप टेस्ट में क्या होता है कि लूप टेस्ट में आपको अलग से इसमें अपने आप से वैल्यू एंटर करना है। जितना आप वैल्यू एंटर करेंगे उसके हिसाब से हमारा आउटपुट में मिली एम्पियर दिखाएगा। तो जैसे मान लीजिए आपको लूप टेस्ट करना है तो लूप टेस्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, वही डायग्नोस्टिक में जाने के बाद लूप टेस्ट आता है। तो लूप टेस्ट में जाने के बाद मान लीजिए 0% है तो 0% में 4 मिली एम्पियर दिखाएगा। अब आपको 25% की वैल्यू एंटर करनी है। 25% के इसका मतलब 9 यहाँ पे 9 फीट एंटर करना है। जब उसमें 9 एंटर करेंगे तो 9 पे आपको 8 मिली एम्पियर आउटपुट आएगा। वैसे ही 50% पे आपको 17.5 उसमें एंटर करना है तो 12 मिली एम्पियर आएगा। तो ये ऐसे कर करके आपको 0 से लेकर 100% तक की वैल्यू एंटर करनी है और उसके हिसाब से आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो कंफर्म कर लेना है। तो यही होता है हमारा लूप टेस्ट दोस्तों। अब ये दोस्तों लूप टेस्ट इसलिए जरूरी होता है ताकि हम कंफर्म कर सकें कि जो हमारा ट्रांसमीटर है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बस यही काम होता है लूप टेस्ट का। तो आपको चलिए हम प्रैक्टिकली दिखाते हैं दोस्तों कैसे किया जाता है। रोज माउंट 3102 या 3105 का या 3101 का जो लेवल ट्रांसमीटर उसमें लूप टेस्ट कैसे किया जाता है वो हम आपको चलिए प्रैक्टिकली दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए हम आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं और ये हमारा पेपर है और इसमें जो रेंज लिखा है इसके हिसाब से हमको यहाँ पे लूप टेस्ट करना है। तो देख सकते हैं ये ऊपर लिखा है डायग्नोस्टिक और डायग्नोस्टिक में टेस्ट में जाने के बाद जो हमारा मेनू आता है ट्रांसमीटर में और ये हमने सर्किट जो किया है इसी हिसाब से हमें मल्टीमीटर को कनेक्ट करना है। तो देखिए हमारा मल्टीमीटर है और मल्टीमीटर के हमारे 2 प्रोब हैं रेड और ब्लैक वाले, तो इसी के हिसाब से हम इसमें कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा पावर सप्लाई हमने 24 वोल्ट यहाँ पे ले रखा है। यहाँ पे जो 2 वायर हमारे कनेक्ट होते हैं ट्रांसमीटर में, तो एक जो है मल्टीमीटर का हम डायरेक्ट कनेक्ट कर दिए हैं और पॉजिटिव में हमारे ट्रांसमीटर का वाइट वाला केबल कनेक्ट है। और जो हमें लूप लेना है तो लूप लेने के लिए हम इसीलिए मल्टीमीटर का एक वहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं पावर सप्लाई में और जो दूसरा वाला प्रोब है मल्टीमीटर का वो ट्रांसमीटर के वायर से दूसरे वाले नेगेटिव पे हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो जो हमारा ब्लैक वाला केबल है उसको मल्टीमीटर से कनेक्ट करेंगे और पहले मल्टीमीटर को हम उसके पहले इसको मिलीएम्प रेंज में सेट करना रहता है। तो चलिए मल्टीमीटर को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मल्टीमीटर को हम 200 मिलीएम्पेयर पे इसको सेलेक्ट कर ले हैं
उसके बाद हम इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के लिए इसका जो नेगेटिव वायर है उसको मल्टीमीटर के दूसरे प्रोब से इसको कनेक्ट करेंगे, जैसा कि ड्राइंग के हिसाब से इसको करना होता है। तो ये यहाँ पे देखिए हम इसे यहाँ कनेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे मल्टीमीटर में पहले मिली एम्पियर बताने लगेगा, उसके बाद ट्रांसमीटर थोड़ी देर से ऑन होता है। और देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है ट्रांसमीटर में 3.7 3.8 लगभग की 4 मिली एम्पियर यहाँ पे वैल्यू इसमें शो कर रहा है। और ये ट्रांसमीटर में अभी एरर आ रहा है क्योंकि सामने से इको इसका पूरा रिटर्न नहीं आ रहा है। और उसके बाद दोस्तों हम इसमें एंटर करेंगे और जो हमारा ब्लू वाला बटन इसको दबाने के बाद डायग्नोस्टिक आएगा। डायग्नोस्टिक में जब प्रेस करेंगे, होल्ड करेंगे थोड़ा देर, तो फिर देखिए टेस्ट आया। फिर टेस्ट में इसको ग्रीन वाले से अप डाउन करेंगे तो हमारा चेंज होता है। तो देखिए हमारा आया साइकिल टेस्ट, यही हम जिसके बारे में बता रहे थे, ये साइकिल टेस्ट है। इसमें एंटर करेंगे तो दोस्तों एंटर करने के बाद ये हमारे 000 आ जाएगा। जब दोबारा इसको स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ब्लू वाले को जब दोबारा प्रेस करेंगे तब हमारा ऑटोमेटिक जो वैल्यू 3.9 देखिए लगभग 4 मिली एम्पीयर आ रहा है। तो ऑटोमेटिक ये जो हमने रेंज इसमें पेपर में लिख लिया है, इसके बीच में वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होने लगेगा। पहले देखिए एंटर करेंगे इसको दोबारा, तो देख रहे हैं वैल्यू हमारा बढ़ रहा है ट्रांसमीटर में। जैसे जैसे इसमें वैल्यू बढ़ रहा है लेवल की, वैसे हमारे मल्टीमीटर में देखिए करंट की भी वैल्यू बढ़ रही है। तो दोस्तों जो हमारा चार्ट है, चार्ट के द्वारा मिलाते रहेंगे कि जितना हमारा लेवल की वैल्यू है उसके हिसाब से करंट आ रहा है कि नहीं। तो देखिए हमारे जैसे अभी 18 पहुंचेगा तो ये 18 पे देखिए 12 मिली एम्पियर के लगभग आना चाहिए। तो देख सकते हैं जैसे 18 गया यहाँ पे 12 मिली एम्पियर आया था। तो इसका मतलब ये जो हमारा लूप है यानी करंट का जो आउटपुट है ट्रांसमीटर का इनपुट के हिसाब से वो हमारा सही है। तो ये हमारा साइकिल टेस्ट है। ये देख सकते हैं साइकिल टेस्ट में अपने आप पे हमारा वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। ये इसका जो URB है मैंने इसमें 35 फीट इसमें सेट किया गया है, तो 35 तक ये अपने आप जाएगा, उसके बाद डिक्रीज होने लगेगा। देखिए 35 तक गया, फिर डिक्रीज होने लगेगा। अब डिक्रीज होकर 0 जाएगा, फिर 0 से फिर इंक्रीज होने लगता है। ये साइकिल ये पूरा चलता रहता है। तो दोस्तों साइकिल टेस्ट में ये होता है कि अपने आप वैल्यूज में इंक्रीज डिक्रीज होगा और आपके उसके हिसाब से मिली एम्पीयर मल्टीमीटर में चेक करना है। उसके बाद लूप टेस्ट करेंगे। लूप टेस्ट में देखेंगे कि जो वैल्यू हम एंटर करेंगे उसके हिसाब से इसमें आउटपुट करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दोस्तों देखिए जब हम इसमें टेस्ट कर रहे हैं साइकिल टेस्ट, जो हमारा इको है, इको यानी कि जो ट्रांसमीटर में साइड में जो इको जो शो करता है वो भी प्रॉपर आ रहा है, यानी सिग्नल पूरा मिल रहा है। ये टेस्टिंग में है इसीलिए शो कर रहा है कि पूरा इसमें हाई है। अब देखिए साइकिल से चलते हैं लूप टेस्ट में। ये हमारा लूप टेस्ट है। इसमें दोस्तों एंटर करेंगे तो 000 आएगा। जब दोबारा एक बार प्रेस करेंगे तो हमारे जो डिजिट ब्लैंक करने लगेगा। तो इसको एंटर करते हैं। देखिए पहला वाला ब्लिंक कर रहा है। पहला वाला जो ब्लिंक कर रहा है आप इसको ग्रीन वाले से वैल्यू को अप डाउन कर सकते हैं। फिर ब्लू वाला एंटर करने पे नेक्स्ट डिजिट पे आ जाता है। तो फिर नेक्स्ट करने के लिए ब्लू वाले को ही करते जाएंगे, फिर एंटर लास्ट में जो लास्ट डिजिट के बाद एंटर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो चार्ट्स है, चार्ट्स के हिसाब से मिला लेंगे और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू एंटर करेंगे। उसके बाद से देखेंगे कि वैल्यू उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे डालेंगे दोस्तों 8 मिली एम्पियर, सॉरी 8 बोल रहे हैं, यहाँ पे 9 फीट की वैल्यू डालेंगे। तो 9 पे हमारा 8 मिली एम्पियर के लगभग आना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा 8.9 यानी कि लगभग ये 9 फीट की वैल्यू हमारी यहाँ पे मिली एम्पियर आ रही है। तो इसी प्रकार से दोस्तों हमारा वैल्यू आना चाहिए 50। ये हमारे 25% की वैल्यू हमने एंटर किया। उसी प्रकार से हम 50% की वैल्यू एंटर करेंगे लगभग 18। तो 18 पे हमारा आना चाहिए 12 मिली एम्पियर। अगर नहीं आता है तो यानी कुछ प्रॉब्लम है ट्रांसमीटर में, उसको चेक करना रहता है। तो देखिए दोस्तों हम जब यहाँ पे 18 एंटर किए हैं तो ये हमारा जो है मिली एम्पियर सही नहीं बता रहा है, यानी कुछ प्रॉब्लम है इसको। तो यही होता है इसको लूप टेस्ट इसीलिए किया था कंफर्म करने के लिए कि जो इनपुट के हिसाब से हमारा आउटपुट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये इसीलिए यहाँ पे लूप टेस्ट किया जाता है।
अभी दोस्तों वैल्यू और बढ़ा के इसमें देख लेते हैं एक बार कि और ज़्यादा वैल्यू करने पे ये कितना आ रहा है। हम इसका मैक्सिमम वैल्यू एंटर करेंगे। देखिए जब 35 एंटर करते हैं तो इसमें कितना मिली एम्पियर शो करता है। देखिए दोस्तों 35 पूरी, यानी कि इसका URB एंटर करने पे या ये जो मिलीएम्प्स है इसका 4 मिली एम्पियर से नीचे जा रहा है, यानी कि अलार्म जनरेट कर दे रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों इसमें कुछ एरर आ रहा है, इसीलिए इसने अलार्म ही जनरेट करता है। तो जब आप जहाँ पे आपको यूज करना है, यानी कि टैंक पे जहाँ पे आपको यूज करना होता है, वहाँ पे लगाने के बाद उसके बाद इसको जब आपको कैलिब्रेट करना हो, यानी या फिर लूप टेस्ट करना हो, तो इस प्रकार से आप लूप टेस्ट कर सकते हैं। हमने जब आपको बताया कि साइकिल टेस्ट और लूप टेस्ट दो टाइप का इसका टेस्ट होता है। साइकिल में अपने आप वैल्यू LRB से URB के बीच में इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है और उसी के हिसाब से मिली एम्पियर चेंज होता है। और लूप टेस्ट में आपको मैनुअली इसमें वैल्यू एंटर करना रहता है, लेवल की वैल्यू। अब इसी लूप टेस्ट को अगर दोस्तों अगर आप हार्ट के द्वारा करेंगे तो हार्ट के द्वारा करने पे ये जो हमें इसमें मिली एम्पियर एंटर करना होता है, उसके हिसाब से आउटपुट में भी मिली एम्पियर देता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा वीडियो कि कैसे लूप टेस्ट किया जाता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे एक अगले वीडियो में, उसमें हम हार्ट के द्वारा आपको बताएंगे कैसे हार्ट के द्वारा इसका कैलिब्रेशन किया जाता है, पूरा सेटअप किया जाता है।